अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, जो है जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि सूचना आई है। क्या सूचना है फ्रेंड्स? आई होप आप सभी तक वो सूचना पहुंच गई है, लेकिन फिर एक बार और मैं याद दहानी के लिए आपको जो है उसका सही सही क्या वो सूचना है, क्या उसको किस तरीके से कैंडिडेट ने लिया है। हमको जो है मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर 50,000 से करीब करीब कैंडिडेट ने प्रेफरेंसेस लॉक कर दिया। अगर हमारे यहाँ प्रेफरेंसेस लॉक नहीं हुए तो हम जो है किस तरीके से, यानी हम तो भर्ती से बाहर हो जाएंगे। इस तरीके के कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। कंटिन्यू कॉल शुरू है फ्रेंड्स, और किसी के कॉल रिसीव हो पा रहे हैं, किसी के नहीं, बिकॉज के पर्सनली हमारे भी बहुत सारे काम हैं और बिजी शेड्यूल होने की वजह से जिनके कॉल रिसीव नहीं हो पा रहे हैं उसके लिए माजरत चाहेंगे। तो सूचना क्या आई है हम यहाँ पर आपको बता दें। सूचना जो है देखिए इस तरीके से है कि पवित्र पोर्टल सध्या 100 प्रमाणपत्र पूर्ण असलेल्या उमेदवाराकडून प्राधान्यक्रम जनरेट करणे व लॉक करण्याची कारवाई सुरू आहे। आज दिनांक 8/8/2026 रोजी रात्री 9 वाजेपर्यंत मुलाखतीशिवाय यानी की विदाऊट इंटरव्ह्यू या प्रकारात 58,251 इतक्या उमेदवारांनी तर मुलाखतीचा या प्रकारात 38,582 इतक्या उमेदवारांनी प्राधान्यक्रम जनरेट झालेले आहेत। तो यहाँ पर इसको ऐसा समझो, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि 58,251 38,582 जनरेट हुए हैं। जनरेट लॉक करने का अभी यहाँ पर सवाल नहीं हुआ है कि इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर जनरेट का कहा है, लॉक का नहीं कहा है। तो आप इसको जो है अपोजिट ना ले फ्रेंड्स। जो भी कैंडिडेट जो है अभी फिलहाल के अंदर जिनका ना लॉगिन ही नहीं हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बार बार लॉगिन कर रहे हैं, अब उनका इनवैलिड बता रहा है, कभी कैप्चा इनवैलिड बता रहा है, कभी जो है आईडी पासवर्ड इनवैलिड बता रहा है, तो सब परेशान है। अब उन्होंने एक इस पर जो है एक समाधान दिए कि जो जिनका OTP नहीं आ रहा है तो वो कुछ यानी कि आपकी जो ब्राउज़र की हिस्ट्री है उसको क्लियर करना है, उसके बाद में जो है इनकॉग्निटिव विंडो यूज़ करना है। तो ये सारा जो है हमने यूज़ करके देख लिया, फिर भी ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। उसके बाद में इन्होंने कहा है कि किस तरीके से आपने जो है आईडी पासवर्ड वहाँ पर मेंशन करना है। आईडी पासवर्ड आपका रॉन्ग बता रहा है, फॉरगेट पासवर्ड करना है, ये सब हमने करके देख लिया। उसके बाद में इन्होंने कहा है कि आपकी जो इशू है वो आप मेल करिए, तो हमने मेल भी उनको कर दिया है। मेल का रिप्लाई अभी तक हमको कुछ आया नहीं है। तो अभी हम फिलहाल के अंदर इसको इस तरीके से हम आपको बताना चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने यहाँ पर जनरेट की बात की है, लॉक की बात नहीं की है। और रही बात जो है पवित्र पोर्टल वेबसाइट की, तो सबसे अभी फिलहाल के अंदर 3rd क्लास जो है वेबसाइट है और सबसे ख़राब जो है अभी फिलहाल के अंदर ये पोर्टल है, जो कि ना किसी का लॉगिन हो पा रहा है। यहाँ तक कि पवित्र पोर्टल की टैब 2025 की टैब पर हम क्लिक कर रहे हैं तो वो प्रोसेस दिन भर में भी आगे नहीं बढ़ रहा है। एक कैंडिडेट का हमको फ़ोन आया कि सर सुबह 6 बजे से बैठे हैं, 4 बज गए, फिर भी अभी तक कोई इनकी तरफ मतलब पवित्र पोर्टल वेबसाइट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका इनवैलिड हो चुका है, इनकी आईडी ही इनवैलिड बता रही है। उसके बाद में कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका प्रोसेस आगे बढ़ रहा है लेकिन OTP नहीं आ रहा है। कुछ कैंडिडेट के जो है जनरेट हो चुके हैं लेकिन उसमें वो बता रहे हैं कि सर हमको ये एडेड अनएडेड ये भी आ चुका है। उसके बाद में विद इंटरव्यू विदाउट इंटरव्यू कुछ इस तरीके से, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 25 इस तरीके से प्रेफरेंसेस आए हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व इंशाल्लाह होगा, वो खुद करेंगे। और ये आप टेंशन न लें कि 11 तारीख को ही ये डेट ज़रूर जो है बढ़ने के पूरे चांसेस है। जिस तरीके से न्यूज़ मिल रही है तो ये डेट ज़रूर आगे बढ़ेगी। प्रेफरेंसेस लॉक नहीं हुए हैं, टेंशन ना ले और बहुत ज़्यादा कॉल ना करें प्लीज़। कॉल मैसेज करिए पहले, कॉल करने के पहले। इंशाल्लाह लाइव सेशन आज से इंशाल्लाह लिया जाएगा, 9 बजे इंशाल्लाह लाइव लेंगे। एक इसके अंदर हमने थंबनेल में आपको दिखाऊंगा विद इंटरव्यू विदाउट इंटरव्यू। तो विदाउट इंटरव्यू हम सभी जानते हैं कि जिला पर जितनी भी गवर्नमेंट की स्कूलें विदाउट इंटरव्यू में हमको आई है, वहाँ पर जो है डायरेक्ट हमारा अपॉइंटमेंट होगा, वहाँ पर हमको मनी पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है। विद इंटरव्यू को कुछ कैंडिडेट ने नहीं समझा, उनको समझ में नहीं आया कि क्या है ये विद इंटरव्यू। हमको तो ये बहुत सारे प्रेफरेंसेस आए हैं
उर्दू मीडियम में खास तौर से 1 से 5 के लिए विथ इंटरव्यू नहीं आया है। 6 से 8 या 9 से 12 तक के लिए विथ इंटरव्यू के प्रेफरेंसेस उनको आए हैं, वो भी इंग्लिश और मराठी मीडियम के आए हैं। उनकी जो है डीएड बीएड की जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से, किसी का एमए इंग्लिश है, किसी का मराठी है, इसके हिसाब से उनको विथ इंटरव्यू के प्रेफरेंसेस आए हैं। अब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट खुश है कि हमको तो विथ इंटरव्यू के बहुत ज़्यादा प्रेफरेंसेस आए हैं। तो देखिए खुश होने की बात नहीं है, आपको फ्री में आपका वहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट नहीं होने वाला। विथ इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ना ही यानी कि जिस तरीके से आपने सीटेड या टीईटी पास किया है वहाँ पर आपको जो है ग्रामर के, है ना, उर्दू ग्रामर, मराठी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, उसी के साथ साथ इन्वायरमेंट, पेडागोजी, इसके क्वेश्चन पूछे गए। अब ये आपको टीचर बनने के लिए विथ इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वो एक ही क्वेश्चन होगा, हमारा अमाउंट इतना है, आप कितना पे कर सकते हो। तो देखिए एक क्वेश्चन होता है विथ इंटरव्यू में, आप सभी उसको समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो आप समझ जाइए कि विथ इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन होता है। ना ही आपको किसी की हिस्ट्री पूछी जाती है, ना ही किसी का यानी कि पास्ट पूछा जाता है, कुछ भी यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। ना ये पूछा जाएगा कि इंडिया की आबादी, क्वेश्चन वगैरह वहाँ पर कुछ भी नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन होगा आपसे, आप कितना पे कर सकते हो, ये हमारा अमाउंट है, ठीक है। अगर आप पे कर सकोगे तो वो आपको वहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो पेमेंट रेडी रखना है विद इंटरव्यू वालों ने। ऐसा नहीं है कि आपका विद इंटरव्यू में आपको नाम आ गया और आपका सिलेक्शन हो गया, ये कुछ भी नहीं है। जब वहाँ पर जाओगे तो ये सवाल आपसे वहाँ की मैनेजमेंट करेगी, ठीक है। इस तरीके से फ्रेंड्स ये था कि विद इंटरव्यू विदाउट इंटरव्यू, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और भी कुछ जो है मोस्ट और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो यानी कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में प्रेफरेंसेस नहीं आए हैं, बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे हैं हमको कि अभी फ़िलहाल के अंदर जस्ट करंट पे एक कॉल आया कि सर आपने बताया कि अगर प्रेफरेंसेस लॉक नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम भी प्रेफरेंसेस आएंगे, लेकिन आदेश के अंदर ये है कि एक बार जनरेट करने के बाद लॉक करना कंपलसरी है। अगर अभी आप लॉक नहीं करोगे तो आपको प्रेफरेंसेस नहीं आएंगे। तो पिछली बार भी ऐसा था। अगर आपको शक है तो आप जो है आपके नज़दीक के जिला परिषद ऑफिस में जाकर वहाँ पर एजुकेशन ऑफिसर जो भी होगा, वहाँ जिसके पवित्र पोर्टल का डिपार्टमेंट वहाँ पर है, वहाँ पर जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए और आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी उनसे बता दीजिए कि इस तरीके से अगर हमको हमारे डिस्ट्रिक्ट में प्रेफरेंसेस यानी कि जगह नहीं आई है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में या कन्वर्जन राउंड में आने के चांसेस है। अगर हमने प्रेफरेंसेस लॉक नहीं किए तो क्या हम जो है नेक्स्ट जो है प्रेफरेंसेस हमको लॉक करने के लिए आएंगे, या हम शिक्षक भर्ती से बाद हो जाएंगे या बाहर हो जाएंगे। इस तरीके से आपने वहाँ पर जाकर क्वेश्चन करना है। और ये भी हमको बताया गया है कि सर वो कोऑपरेट नहीं करते, तो बिल्कुल जाइए, अगर कोऑपरेट नहीं करते हैं तो उनसे लेखी में लीजिए कि आप हमको इसका आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल वहाँ पर जाइए, एजुकेशन ऑफिस में जाइए, ईओ ऑफिस में, वहाँ पर जाकर उनसे क्वेश्चन करिए कि इस तरीके से हमको प्रॉब्लम आ रही है, हमने क्या करना। अगर वो आपका कोऑपरेट नहीं करते हैं तो आप उनकी कंप्लेंट वहीं पर कर सकते हो। तो बिल्कुल आपका ये अधिकार है, आप वहाँ पर जाओ, उनसे ये सारे मसले हल करो, ठीक है। और देखो जो भी अपडेट है इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको दी जाएंगी। लाइव सेशन कल नहीं हुआ कुछ इशू के वजह से, पर्सनल काम की वजह से। इंशाल्लाह आज फिलहाल के अंदर लाइव लिया जाएगा, आपके जो क्वेश्चन है वो लिए जाएंगे, ठीक है। प्रेफरेंसेस किस तरीके से जनरेट तो आप सभी ने कर दिया है, रीअरेंज, ये सारी चीज़ें हमको सब आती है, हमने वीडियो भी बनाया है जो है, आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। और भी दीगर यूट्यूबर्स ने प्रेफरेंसेस लॉक के और जनरेट करने के ये सारे वीडियो बनाए हैं। इंशाल्लाह देखिए हम तो लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट इनवैलिड बता रहा है। तो बिल्कुल अभी थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा जो है शांति रखें, जिसको हम बोलेंगे थोड़ा सा सब्र करें। इंशाल्लाह देखिए सब्र के साथ साथ सारी चीज़ें, देखिए ये नहीं है कि पोर्टल का पूरा थर्ड क्लास जो है वो सर्वर चल रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। वो खुद जो है पवित्र पोर्टल पर जो है वो खुद उसकी अपडेट हमको ज़रूर देंगे कि इंशाल्लाह उसकी डेट जो है आगे बढ़ेगी। और अभी फ़िलहाल के अंदर किसी के कोई जनरेट हुआ है ना, किसी ने कोई लॉक किया है, कुछ बच्चों को लॉक हुआ तो अलग बात है, लेकिन ये खुद यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि सिर्फ जनरेट हुए हैं। इस जीआर के अंदर सिर्फ ये बताया जा रहा है कि सिर्फ जनरेट हुआ है, लॉक का इन्होंने कहीं से कहीं तक नहीं कहा है। तो बिल्कुल टेंशन ना ले। और ये जो है इतने कॉल आ रहे हैं कि सर जनरेट भी हो गए, लॉक भी हो गए। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं इस जीआर के अंदर कि सिर्फ जनरेट हुए, लॉक नहीं हुए। और ये जीआर आपको टेलीग्राम चैनल के हमारे चैनल पे मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा, और जो है आप खुद ये पवित्र पोर्टल की वेबसाइट से जो है कैंडिडेट अपडेट में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना था। लाइव इंशाल्लाह जल्द से जल्द अभी फिलहाल के अंदर लिया जाएगा, ठीक है।